Mangalmati student, we are studying chapter number 7 conservation of plants and animals. इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में अब तक स्टडी कर चुके हैं. आज हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में. प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है. तो प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था. अब क्यों लॉन्च किया था ये प्रोजेक्ट कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में वो कम होती जा रही थी. कम क्यों हो रही थी? क्योंकि उनकी हंटिंग हो रही थी, शिकार हो रहा था उनका. तो इसको रोकने के लिए, शिकार को रोकने के लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि जो टाइगर है वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज बन जाए. एक्सटिंक्ट स्पीसीज मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स की वो स्पीसीज जो पहले लाखों साल पहले थी लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, वो डिसअपियर होगी. जैसे कि डायनासोर और डोडो के बारे में आपको पहले बताया था. तो कहीं टाइगर की भी ये हालत ना हो जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया टाइगर को सेव करने के लिए. अब इसमें क्या हुआ कि टाइगर की जो हंटिंग थी वो प्रोहिबिटेड कर दी गई कि एक एरिया बनाए गए नेशनल पार्क, जिनको टाइगर रिजर्व भी कहते हैं. तो उसमें क्या था कि हम टाइगर को हंटिंग नहीं किया सकते. इसके अलावा जो साथ के जो विलेजेस थे उनको भी खाली करा दिया गया, क्योंकि क्या था कि जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वही हंटिंग करते थे. तो इसलिए उन विलेजेस को भी खाली करा दिया गया, उनको दूसरी जगह पर मूव कर दिया गया, जिससे कि टाइगर्स की हंटिंग बंद हो जाए, रुक जाए. और टाइगर की जो पॉपुलेशन है, वो जो इस समय पॉपुलेशन है वो तो सेव हो ही जाए और आगे इंक्रीज़ भी हो. और इसका अच्छा रिजल्ट भी सामने आया है, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी कंट्री में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है. ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने रिजर्व पार्क बनाए, नेशनल पार्क बनाए, जिनमें टाइगर को रिजर्व किया गया, उसकी हंटिंग को प्रोहिबिटेड किया गया. तो प्रोजेक्ट टाइगर से हमारी कंट्री में टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है. और अब वो जो एक्सटिंक्ट होने का खतरा हो गया था वो भी अब कम होता जा रहा है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर की रिसाइकलिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि पेपर की रिसाइकलिंग क्या होती है. तो स्टूडेंट, हम लोग यूज़ करते हैं, नोटबुक यूज़ करते हैं, बुक यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो ये इनमें सब क्या है, पेपर का यूज़ होता है. तो पेपर कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है? पेपर मिल में मैन्युफैक्चरिंग होता है. अब पेपर मिल में पेपर कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, किससे होता है? वो वुड से होता है. और वुड कहाँ से आती है? ट्रीज से आती है. ट्रीज फॉरेस्ट में होते हैं. तो सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, एक सिस्टमेटिक है. तो हम लोग जो पेपर यूज़ करते हैं वो कहाँ से आ रहा है? वो वुड से आ रहा है. तो क्या होता है कि जो 1 टन पेपर बनाने में 17 फुल ग्रोन ट्रीज का यूज़ होता है. 17 जो पूरे बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ को काटने से जो वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, उस लकड़ी का यूज़ करके ही जो पेपर बनता है 1 टन पेपर बना सकते हैं. 1 टन का मतलब 1000 kg पेपर बनता है. तो पेपर मिल में क्या होता है, पेपर जो वुड होती है, वुड को पहले क्या किया, उसकी पल्प तैयार किया जाता है. पल्प से भी ब्लीचिंग होती है, फिर उसको पेपर में रोल कर दिया जाता है. तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो मैंने आपको इस शॉर्ट में बताया है कि पेपर मिल में ये प्रोसेस होता है. तो इसके द्वारा हमें पेपर मिलता है. और कार्डबोर्ड मिलता है. कार्डबोर्ड का यूज़ करते हैं हम, पॉलिथीन बॉक्स वगैरह होते हैं तो उसमें कार्डबोर्ड का यूज़ होता है. तो वो भी पेपर मिल में बनता है. तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? वुड से मिलती है. तो हमें क्या करना चाहिए? पेपर को सेव करना चाहिए. अब रिसाइकलिंग भी होती है पेपर की. हम क्या करते हैं कि जो पेपर को वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारे पेपर वेस्ट कर देते हैं. तो वेस्ट मटेरियल को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल में पेपर ही होता है. तो पेपर को वेस्ट करके फेंक देते हैं. तो हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए. अब कुछ चीज़ों की, तो कुछ पेपर की रिसाइकलिंग हो जाती है लेकिन कुछ पेपर की रिसाइकलिंग नहीं होती है, जैसे कि टिश्यूज़, पेपर कप्स एंड प्लेट्स. तो इनकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है, ये वेस्ट हो जाता है. तो हमें पेपर को वेस्ट नहीं होने देना है, क्योंकि अगर हम पेपर को वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो जितने ज़्यादा हम पेपर वेस्ट करेंगे उतनी हमें वुड की ज़रूरत पड़ेगी. जितनी ज़्यादा वुड की उतनी ही हमें ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है. डिफॉरेस्टेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उसकी ट्रीज़ है, वो ट्रीज़ की जो वुड है वो पेपर बनाने में यूज़ हो रही है. तो जितनी ज़्यादा हम पेपर यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमें वुड की ज़रूरत होगी, तो ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. और ट्रीज़ को हमें कटिंग करना पड़ेगा, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन होगा. डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसके बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं. तो वी शुड सेव पेपर.
हमें पेपर को सेव करना है। आजकल तो सब चीज़ डिजिटल में हो रही है, जिससे पेपर का यूज़ थोड़ा कम हो रहा है। गवर्नमेंट भी डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूवमेंट कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, इनक्रेज कर रही है। तो इसलिए हमें पेपर को सेव करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।